भगवा चोला ओढ़कर जो इन्हें दिला रहे मोक्ष, क्या है उनकी नीयत? ऐ मानव तू ध्यान लगाकर सोच। जय हिंद। मैं पुष्पराज सिंह। और NH 30 पर सिर्फ चंद किलोमीटर के दायरे में पड़ी सूरों से बजाती ये लाशें उस गौवंश की लाशें हैं जिनकी रक्षा का झूठा ढोंग रच कर हमारे हिंदू धर्म के स्वाघोषित ठेकेदारों और कुछ बहुरूपियों ने इस देश की सत्ता हासिल की। और उनके सत्ता में आने के बाद हमारे गौवंश की क्या दुर्दशा हो रही है यह आप सबके सामने है। और यह उन गौ माता की लाश है जिनकी रक्षा के नाम पर झूठा ढिढोरा पीटने वाली भाजपा सरकार और उसके नुमाइंदों को आप वोट देते हैं। गौवंश की लाशों के ऊपर बजबजाते सूढ़े अर्थात कीड़े इस बात का सबूत हैं कि ये लाशें कई दिनों से नेशनल हाईवे किनारे पड़ी हुई हैं। इन्हें ठिकाने लगाने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि यह वीडियो बनाने के बाद 18 फरवरी को इन्हें सड़क किनारे से हटा दिया गया था, पर कल्पना कीजिए उन श्रद्धालुओं की मानसिक स्थिति की जो कई कई घंटों तक यहाँ जाम में फंसकर इस बदबूदार लाश की गंध को झेलते हैं। शायद गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद भी इस जगह पर जाम में फंसे इन श्रद्धालुओं को यह मंजर और इसकी बदबू नहीं भूलती होगी। इस समय NH 30 पर इस तरह के नज़ारे आम बात है। आए दिन डिवाइडर पर विचरण करते गौवंश सड़क हादसों का शिकार होकर काल के गाल में समाते रहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते रहते हैं। और हमारी सरकार मूक दर्शक बनकर इन्हें देखती रहती है। हमारी सरकार और जवाबदेह लोगों द्वारा इनकी रक्षा और सेवा के नाम पर किस तरह से हमारे साथ छल किया जाता है उसका एक जीवंत उदाहरण आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज से करीब 4-5 महीने पहले गगेय जनपद के आसपास के गांव जैसे मड़ी, पचपहरा, खराना आदि में यह सूचना फैलाई गई थी कि गांव और सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंश को गौशाला में ले जाने के लिए गगेय जनपद के पास एकत्रित किया जा रहा है। अन्य गांव के साथ साथ हमारे पचपहरा गांव के कुछ युवा साथी भी इस तस्वीर में दिख रहे मवेशियों को लेकर तय जगह पर पहुंच गए। इन्हें गौशाला तक पहुंचाने के लिए जवाबदेह अधिकारी भी आए, कर्मचारी भी आए, बाकायदा फोटो सेशन भी हुआ। पर हमेशा की तरह शाम होते होते अधिकारी अपने घर चले गए और ये बेचारे वापस सड़क पर और अपने पुराने अड्डों में पहुंच गए। अपनी फसल को इन आवारा पशुओं से बचाने के लिए बेचारे गांव वाले नहर के ऊपर बने साइफन में बाड़ा बनाकर इन्हें बेड़े हुए हैं। ये वही गौवंश है जिसकी तस्वीर आपने पहले देखी। आज गांव वाले इन्हें जीने भर का चारा पानी देकर इन्हें पाले हुए हैं। आज मैं मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के साथ साथ योगी जी, मोदी जी और उन तमाम नेताओं से जिन्होंने गौ रक्षा का झूठा सॉन्ग रच कर इस देश में सत्ता हासिल की, उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक से भाजपा सरकार होने के बावजूद आज हमारी गौ माता की यह दुर्दशा क्यों है? हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने का औचित्य क्या रह जाएगा जब इनकी मृतदेह को ठिकाने लगाने वाला भी कोई नहीं है और सड़क किनारे सड़ गल कर ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। साल दर साल हमारी सरकार द्वारा इनकी रक्षा और सेवा के नाम पर अलॉट होने वाला बजट आखिर खर्च कहाँ होता है? गौ रक्षा और गौ सेवा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले मेरे तमाम मित्रों, एक बार आप भी सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।